विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। इससे पहले कि मैं आपको वचन सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा हमने देखा आज बहुत सारे लोग इधर उधर से सुन सुन के आते हैं। तो हमारा एक चैनल है माउंट करमेल चर्च अजमेर, उसको आप सब्सक्राइब करें। उस पर आप प्रतिदिन हमारे छोटे छोटे संदेश आपको डाले जाते हैं, जिसका नाम आवर ब्रेड कार्यक्रम है। उसको आप सुने और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि जब वचन जाता है तो काम करता है। आमीन। सो आज शाम फिर एक और बार आपके लिए वचन में से एक आयत हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, जो किताब नीली किताब आपको दी जाती है, उसमें है मरकुस का 7वां अध्याय और उसके 31 पद से लेकर 37 पद तक। द बुक ऑफ मार्क्स और उसका 7 चैप्टर और उसके 31 से लेकर 37 तक। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। आगे। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़तह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। 37 पद के एक लाइन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया। वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हम सब, उसने जो कुछ किया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया। वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज शाम हम इस वचन को थोड़ा सा देखेंगे। कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं? ओके, चमत्कार कैसे होता है वो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चमत्कार की जरूरत किसको है? जो समस्या में है। जिसके पास कोई समस्या ही नहीं है, उसको क्या चमत्कार की जरूरत है? हाँ जी, जिसके पास कोई समस्या नहीं है उसको कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। चमत्कार की आशा कौन करता है? जो बीमार है, जो बंधन में है, जो समस्या में है, जो गूंगा है, जो बहरा है, जो सुनता नहीं है, या शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है, या बंधन है, जादू है, टोना है, टटका है, तंत्र है, मंत्र है। ऐसी अगर समस्याएं हमारे जीवन में हैं, कोख बंद है, शादी हो गई, कई साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, और कुछ है, आपके पास अगर समस्या है तो ही आपको चमत्कार की जरूरत है। आमीन। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? मतलब चमत्कार कर दो बस। क्या चाहते हैं हम? कुछ लोग मेरे से पूछते, भाई कितने शनिवार आना पड़ेगा? मैं बोला कल से मत आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमारा ग्राहक थोड़ी है तू, हमारा ग्राहक नहीं भाई। तू ग्राहक नहीं आवे तो दिक्कत है ना, तो ग्राहक नहीं आवे तो दिक्कत है। लेकिन आप हमारे ग्राहक नहीं हो, आप प्रभु के बच्चे हो। और प्रभु के बच्चे जो हैं प्रभु के भवन में आते हैं और छुटकारा पाने के लिए आते हैं। आमीन। आप यहाँ पर परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का तरीका है, पूरी बाइबल में अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, हर बार जब चमत्कार किया उसने अलग तरीके से किया। हर बार जब भी चमत्कार किया अलग तरीके से किया। पूरी इंटायर जो लूका, मती में, मरकुस में, यूहन्ना में जो चमत्कार करने के जो तरीके थे, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है।
कभी कुछ तरीका, कभी कुछ तरीका, कभी कुछ तरीका। हमको तो एक ही तरीका पसंद है, हाथ वाला। बाबा हाथ रखे और छुटकारा हो जाए। नहीं 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 नहीं, हाथ रखे या ना रखे, वो पीछे बैठे बैठे भी चमत्कार कर देता है। अरे यार, ये भाई लोगों की एक शिकायत है, जब देखो जब बड़े वाले साहब तो इधर ही चले जाते हैं और हमारी तरफ तो कभी आते ही नहीं हैं। शिकायत जायज है आपकी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चमत्कार मैं नहीं करता हूं, प्रभु करता है। चमत्कार मैं नहीं करता हूं, मैं क्या चमत्कार करूंगा? मैं तो खुद ही आप लोगों के समान इंसान हूं। आप मेरे लिए दुआ कर दे तो खड़ा हूं मैं, अगर आप दुआ नहीं करें तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए चमत्कार कौन करता है? प्रभु करता है। अब प्रभु जो चमत्कार करता है उसका तरीका क्या है, अगर 31 पद में वापस आएंगे, अब धीरे धीरे इसको समझेंगे। फिर वह चमत्कार चाहिए तो आज जैसे जैसे प्रभु कर रहा है वैसे वैसे आप भी करना, और आज एक बड़ा चमत्कार आप भी यहां से लेकर चले जाएंगे। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। फिर वो सूर और सैदा के देशों से हाँ, निकलकर, ये देश जो है ना, सूर और सैदा ऐसे देश हैं जहां बहुत बदमाशी है। अगर आप बाइबल का इतिहास पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा ये देश अच्छे देश नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। खुदा इन लोगों से नाराज है, खुदा इन लोगों से खुश नहीं है। बहुत सी दफा हमारे जीवन में हम ऐसा बहुत सारा काम करते हैं जिससे ईश्वर हमसे प्रसन्न होता ही नहीं है, और फिर हम बोलते हैं प्रभु जी चमत्कार करो। अरे प्रभु कैसे चमत्कार करेगा भाई? पहले तू ईश्वर को प्रसन्न कर, उसके बाद ईश्वर काम करेगा। तो वो उस देश में आया जहां सूर और सैदा के देश में आया, और क्या हुआ, वहां से निकलता हुआ गलील की झील के ऊपर पहुंचा। झील, गलील जो है वो एक झील का नाम, जगह का नाम है, और वहां एक झील है, उस झील के पास पहुंचा। और झील के पास जब पहुंचा तो क्या हुआ, तो लोगों ने एक बहरे को, एक बहरा व्यक्ति जो हकला भी था, दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है उसके पास। ऐसा होता है कई बार, दो प्रॉब्लम होता है, कई बार 4 होता है, कभी 5 भी होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 भी होता है। एक ही जीवन में, एक ही परिवार में 4 भी होता है, कभी 5 भी होता है, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी होता है, लेकिन एक तो होता है। आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो एक समस्या के साथ तो जरूर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति को 2 समस्या है। क्या समस्या है? एक तो ये बहरा है, सुनता वनता नहीं है, और दूसरा हकला अलग है, प्रॉपर बोलता नहीं है। 2 समस्याएं इसके जीवन में है। और ये कुछ लोग इसको बोले, अरे वहां झील के किनारे यीशु आया हुआ है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, तो लोगों ने कहा होगा जा वहां पे। तो ये जाने को तैयार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सुनता ही नहीं है। जो सुनता नहीं है उसको क्या करोगे आप? हाँ जी, जो सुनता ही नहीं है उसका क्या करोगे बताओ आप? उसको प्रभु के पास लाने के लिए आपको मदद करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? और यहां पर लिखा हुआ है कि लोग बहरे को और हकले को यीशु के पास लेकर आए। और उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके पास यानी यीशु के पास लाकर उससे विनती करने लगे, उससे विनती करने लगे, निवेदन किया उससे कि हे प्रभु, कि अपना हाथ उस पर रखे। हाँ जी, अपना हाथ बढ़ाओ जी, पादरी साहब इस पर हाथ रखो, यीशु जी इस पर हाथ रखो। क्योंकि हमको पता है ज्यादातर हाथ रखने से ही छुटकारा होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर आ जाओ, क्योंकि उनको पता है। तो यहां हम देखते हैं कि लोग उस बहरे और हकले व्यक्ति को समस्या में जो था उसको यीशु के पास लाए, और यीशु से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये तो ना सुनता है ना प्रॉपर बोल पाता है, इसकी तू क्या कर, हाथ रखकर इसे चंगा कर दे। अब यीशु ने उस पर हाथ नहीं रखा, पर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ रखना और हाथ पकड़ना, आप क्या चाहते हो? हाथ रखवाना चाहते हो या हाथ पकड़वाना चाहते हो? हाँ, एक बहुत अच्छा भजन है, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे
जो है सही, हाथ पकड़ ले प्यारे प्रभु, राह दिखा दे जो है सही। ओ तेरे में पीछे पीछे चलूं, ओ तेरे में पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। लोग चाहते थे यीशु उस पर हाथ रखे। आगे की आयत पढ़ो। तब वह उसको हाँ। भीड़ से अलग ले गया। वो उसे भीड़ से, इधर आ जा भाई। अब देखिए, इसको अगर मुझे आप में से अलग ले जाना है तो मैं ऐसे तो नहीं ले जा सकता। चल भाई, ऐसे तो नहीं ले जा सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्या कर लिया यीशु ने इसका? है ये बहरा, है ये बहरा, और है ये हकला। बोलता ठीक नहीं। चमत्कार का पहला सिद्धांत, यीशु को बोलो मेरा हाथ पकड़ ले। हालेलुया। और यीशु उसका हाथ पकड़कर कहां ले गया? भीड़ से थोड़ा अलग ले गया। इसका मतलब क्या है? भीड़ में चमत्कार, भीड़ में चमत्कार। हेलो पीछे वाले, भीड़ में चमत्कार करता ही नहीं है प्रभु। कभी भीड़ में भी कर देता है, लेकिन आज अलग तरीका है। जब तक आप भीड़ में हैं, भीड़ की आवाज में हैं, भीड़ से घिरे हुए हैं, चमत्कार होने की संभावना नहीं है। क्यों यीशु मसीह इसको भीड़ से अलग ले गया? अगर एक अंधे के लिए आप सुनेंगे 8:22 में, मरकुस 8:22 में, बैतसैदा के अंदर एक अंधा व्यक्ति था। यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए और यीशु मसीह ने वहां लिखा है यीशु उसे गांव से बाहर ले गया। पढ़ दीजिए जरा 8:22। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। कहां ले गया? यीशु मसीह ने भीड़ में चमत्कार नहीं किया। कई जगह यीशु मसीह ने भीड़ में चमत्कार किया। यीशु का अपना एक तरीका है, ठीक है। आज वो भीड़ में भी चमत्कार कर सकता है और भीड़ से अलग ले जाकर के भी चमत्कार कर सकता है। आमीन। लेकिन आज यहां पर हम देख रहे हैं कि सिद्धांत यह है कि आपको अगर चमत्कार चाहिए तो भीड़ से। भीड़ का क्या उद्देश्य होता है मालूम है? भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता। भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता। भीड़ यूं ही जमा हो जाती है। भीड़ यूं ही जमा हो जाती है। अब यहां पर अगर अपन देखें, इतनी भीड़ है यहां पर, कुछ लोग बेचारे बहुत परेशानी के हालात में अपनी समस्या का समाधान पाने, छुटकारा पाने आए हैं। पर कुछ लोग चमत्कार कैसे होता है, भूतनी कैसे निकलती है, वो देखने आए। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे हो रहा है, उसके लिए आए। यहां पर यीशु मसीह ने आज इस व्यक्ति के अंदर चमत्कार करने की इच्छा उसके अंदर हो गई है, तो सबसे पहला काम उसने क्या करा? भीड़ से। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ कभी कभी प्रभु चाहता है कि आप थोड़ा भीड़ से अलग हो जाओ। क्योंकि जब भीड़ बात करती है तो इतनी आवाज होती है कि हम प्रभु की आवाज, प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो भीड़ जो है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को पहला काम उसने क्या किया? भीड़ से उसको अलग ले गया। भीड़ से अलग ले जाने का मतलब यह है, प्रभु किसी चीज से आपको अलग करना चाहता है। इसका सिद्धांत है, इसका मतलब यह है, कुछ चीजों से आपको अलग होना होगा, कुछ चीजों का आपको अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में एक चमत्कार स्थान लेगा।
आप क्या चाहते हैं मालूम है? पुराना छोड़ेंगे नहीं, चमत्कार दे दो, नया पहना दो। ऐसा कभी भी होगा नहीं। जिस दिन आप अपने जीवन में से पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, पुराने स्वभाव को निकाल देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं भीड़ से अपने आप को अलग करना। आमीन। इसी को बोलते हैं भीड़ से अपने आप को अलग करना। भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं कि जो है आप थोड़ा अलग हो जाए, नहीं। इसका मतलब ये है अपनी कुछ चीजों से, अपने स्वभाव से, पुरानी बातों से, पुरानी चीजों से उनको, अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। पहला सिद्धांत। नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ? और अपनी उंगलियां, और भीड़ से अलग ले गया, पहली बात, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। क्या कर दिया उसकी? प्रभु को पता है इसके कहां उंगली रखनी है। प्रभु को पता है इसको कहां बीमारी है और कहां उंगली रखनी है। प्रभु को पता है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। और थूक कर उसकी जीभ को क्या करा? छुआ, थूका। थूकना एक क्रिया है यहां पर। यह भी एक अपने आप में एक स्पेशल क्रिया है। यीशु मसीह ने एक जगह थूका और थूक करके मिट्टी सानी, मिट्टी सान करके और जन्म के अंधे के मिट्टी लगा दी और बोल दिया जाके शिलो के कुंड में धो ले। और जाकर उसने शिलो के कुंड में धोया और वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? लेकिन यहां क्या किया उसने? सिर्फ थूका। थूकने का क्या मतलब है? आप थूकते कब हैं? जब खुशबू आ रही हो तब? या बोलिए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल चल रहे, प्रैक्टिकल है। जब कहीं से हमको एक ऐसी स्मेल जो सहने से बाहर हो वो आती है तो हम क्या करते हैं फिर? बिना थूके हमको चैन आता नहीं फिर, है? समझ में आ रहा है कुछ? यीशु ने उस बीमारी को, उस परेशानी को डांटा, रिब्यूक किया, थूका उस पे। जैसे नहीं बोलते हैं आप लोग लड़ते हैं, जब थूकती हूं मैं तेरे मुंह पे, तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी मैं। नहीं, मैंने सुना है कि जब दो महिलाएं कभी लड़ती हैं तो ऐसा बोल देती हैं। मुझे पता नहीं बोलती कि नहीं बोलती, पर मैंने ऐसा सुना है। आपने भी सुना हो तो पुष्टि कर दो, हाँ या ना? हाँ। आज यीशु मसीह इस बीमारी को क्या रहा है, आज के बाद दोबारा तुझे देखना नहीं मांगता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4, आगे बढ़िए। कानों में उंगली डाली और उसके बाद थूका और उसके बाद उसकी जीभ को छुआ। जीभ को छूना। क्यों जीभ को छुआ? क्योंकि यह जीभ ठीक नहीं है भाई, ये जीभ ठीक नहीं है। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमें मीठा बोलना आता है परंतु हम बोलते नहीं। जब भी हम मुंह खोलेंगे इसके लिए लिखा है, हकले का मतलब होता है प्रॉपर नहीं बोलना। बोलता तो है लेकिन बद्दी बातें बोलता है, बद्दा बोलता है। आज हम में से जितने यहां बैठे हैं कौन सी सुनहरी बातें करते हैं? हम जब भी मुंह खोलते हैं इस मुंह से, इस जुबान से श्राप निकाल देते हैं, भद्दा बोलते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम मीठा बोलें, हम अच्छा बोलें। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता जब तक कि यीशु आपकी जुबान को ना छुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले मैं भी भद्दा ही बोलता था,
परंतु यीशु ने मेरी जुबान को क्या कर दिया? छू लिया। बाइबल में एक व्यक्ति है, था तो वो नबी, लेकिन जब भी बोलता शराब ही निकालता था। तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। अरे भैया कभी अच्छा भी बोल लो। नहीं, बोलना आता ही नहीं है। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय में हम इसका वर्णन पाते हैं कि जब उजिया राजा मर गया, यशायाह ने परमेश्वर को देखा और उसकी पवित्रता को देखा, और उसके बाद जब उसने अपने आप को देखा, उसने महसूस किया मैं ठीक आदमी नहीं हूं। परमेश्वर तो पवित्र है और मैं तो गंदा हूं। मैं तो अशुद्ध बोलता हूं, अभद्र बोलता हूं, मेरी तो बोली ठीक नहीं है। आज शाम आप में से बहुत से लोगों का ऐसा ही अनुभव है, कभी भी अच्छा नहीं बोलते, कभी भी ठीक नहीं बोलते। ये तो पत्नियों को ज्यादा अनुभव है कि पत्नी के साथ पति जब बोलता है तो वो कैसे बोलता है। और कभी कभी पत्नी भी कम नहीं होती। आप मत समझना कि आप कम हैं। हाँ, अपन शेर के सवा शेर हैं। यशायाह 6 अध्याय निकाल के देखें। देखिए यहां पर जीभ का इलाज होना जरूरी है। जब हकला बोलोगे, भद्दा बोलोगे, ये भद्दापन आपके जीवन से आज निकलना चाहिए, और ये निकलेगा आज, क्योंकि प्रभु आपको छुएगा। इसकी जुबान को छूना जरूरी था, इसलिए प्रभु ने बोला जुबान बाहर निकल। और जुबान सबसे सेफ है, याद रखना। बोलती है लथड़ फथड़, कुछ भी जो भी बोलना है बोल देती है, और 32 पहरेदारों के बीच में चली जाती है। दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, पर यीशु मसीह इस जुबान का भी इलाज करता है। आमीन। भद्दा बोलने का इलाज करता है, हकले बोलने का इलाज करता है, गंदी बातें बोलने का इलाज करता है, भद्दी चीजों को आपके जीवन से दूर करने की ताकत रखता है वो। आज इस व्यक्ति का भद्दापन दूर होगा, आज इस व्यक्ति का हकलापन दूर होगा, आपका भी दूर होगा। आमीन। यशायाह नबी ने क्या कहा, पढ़ो 6 अध्याय के पहले पद से। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस राजा मर गया, मैंने प्रभु को देखा, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आगे, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आगे, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। आगे, उनके 6 पंख थे। ठीक है। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, आगे, और 2 से उड़ रहे थे। आगे, वे एक दूसरे से पुकार कर, वे एक दूसरे से स्वर्गदूत पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, ऐसा बोल रहे थे वो। और जब उसने ये सुना कि और देखा कि वाकई ही परमेश्वर पवित्र है, तो उसे कुछ एहसास हुआ। जब आप वचन सुनते हैं ना, आपको एहसास होता है वाकई में सबसे कड़वा बोलने वाला व्यक्ति तो मैं ही हूं, सबसे ज्यादा गालियां बकने वाला दिन भर में मैं ही हूं। मैं जब भी बोलता हूं, मुंह खोलता हूं, तो भद्दा ही बोलता हूं। हाँ जी, पढ़िए। सारी पृथ्वी उसके तेज से आगे भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी। आगे, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ। मैं क्या हो रहा हूं? आज आपकी स्थिति क्या है? आप नष्ट, आपका परिवार नष्ट। और पढ़ो, तुम उधर क्यों देख रही हो? हाँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। मेरी जुबान कैसी है? अशुद्ध है। जब भी मैंने मुंह खोला, हाय हाय निकला। तेरा सत्यानाश जाए तेरा, इसके अलावा कुछ आया नहीं हमको। हमने कुछ नहीं सीखा। कितना भी सत्संग में चले गए, सत्संग में यहाँ पर ऐसे बैठते हैं जैसे हम बहुत सत्संगी हैं, बहुत स्वर्गदूत जैसे हैं। बाहर निकलते भूत, अंदर दूत, बाहर भूत, घर में भूत, इधर दूत। ऐसे आराधना करते हैं जैसे ओ सारे स्वर्गदूत अजमेर के इधर ही उतर के आ गए।
हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ना, क्या लिखा है? और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हाँ, हूँ। मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूं? जो भद्दा बोलते हैं, भद्दा सुनते हैं, भद्दा ही रहता है उनकी लाइफ में। मैं ऐसे लोगों के बीच में उठता बैठता हूं। आज आपकी उठ बैठ भी ऐसे ही लोगों के बीच में है। कभी अच्छा नहीं बोलते, कभी प्रभु के दास के बारे में अच्छा नहीं बोलते, हमेशा टेढ़ा ही बोलेंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में, तुमने मेरे दास के विषय में जब भी मुंह खोला टेढ़ा ही बोला, ऐसा लिखा है। तुमने जब भी मुंह खोला मेरे दास के विषय में टेढ़ा ही खोला, कभी उसकी अच्छाई भलाई बातों को नहीं कहा। जब देखो जब कमियां बखारते रहे, खुदा लेखा लेगा इन बातों का। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने हाँ। सेनाओं के यहोवा हाँ। महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से आज परमेश्वर को देखा है, उसकी सामर्थ को देखा है, उसकी पवित्रता को देखा है। और तब एक स्वर्गदूत, शराब का मतलब है स्वर्गदूत, हाथ में अंगारा लिए हुए। क्या लिए हुए? क्या लिए हुए? हाथ में वेदी पर से एक अंगारा उठाया और क्या किया? जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। चिमटे से उठाया भाई, क्योंकि वो जल रहा था। हेलो, चिमटे से उठाते हैं ना? कब उठाते चिमटे से? जब वो गर्म होता है तब हमको चिमटे का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्वर्गदूत ने काय का इस्तेमाल किया? हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे पास उड़कर आया। वो किसके पास आया? स्वर्गदूत उड़ के किसके पास आया? आज स्वर्गदूत आएगा नीचे और उसको पकड़ेगा जो बद्दा बोलता है। मेरे से मत बोलना कुछ, या तो पहले माफी मांग लो। आज स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आएगा और उसके पास आएगा, उसको ढूंढेगा जो हाय हाय करता रहता है, जो बद्दा बोलता है, जो दुष्टता की बात करता है, जो टेढ़ा बोलता है। स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने क्या किया? उसने मेरे मुंह को बोला खोल मुंह। क्या बोला? मुंह खोल। और जैसे ही स्वर्गदूत यशायाह नबी ने मुंह खोला तो क्या किया? अंगारा अंदर डाल दिया। अब जुबान कैसी हो गई? बोलने लायक नहीं रही। अब बोल गाले, अब बोल अशुद्ध, अब बोल सत्यानाश जाए तेरा, बोल के अब तो वो अब तो निकलेगा कुछ और। हालेलुया। जब प्रभु हमें छूता है, हमारी अशुद्धता को दूर करता है, हमारे भद्देपन को दूर करता है, हमें बोलना सिखाता है और मधु से भी ज्यादा मीठा बोलना सिखा देता है। आमीन। मरकुस के 7 अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं और वहां लिखा है कि यीशु ने उसकी जीभ को क्या करा? छुआ। और जब जीभ छुआ तो जीभ में कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी जीभ में? है जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कानों में उंगली डाली, थूक कर उसकी जीभ को छुआ और अगला चमत्कार का अगला चरण। और स्वर्ग की ओर देखकर। कहां देखा उसने? चमत्कार कहां से आता है? आप लोग मेरे को मत देखा करो, स्वर्ग की ओर देखा करो। कहां से आएगा चमत्कार? स्वर्ग से आएगा। कहां देखा यीशु ने? यीशु खुद भी कहां देख रहा है? स्वर्ग की ओर। मैं भी आपको बताऊं, जब मैं शनिवार का दिन होता है, मैं सुबेरे सुबेरे उठ के स्वर्ग की ओर देखता हूं। मैं बोलता हूं प्रभु आज तेरे लोग आएंगे। क्या आएंगे? तेरे लोग आएंगे, समस्या में ग्रसित होंगे। प्रभु जरा तू देख ले, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, पर मेरी निगाह आपके लिए स्वर्ग के परमेश्वर की ओर होती है। मैं अपना काम प्रॉपर कर रहा हूं, ध्यान रखना। चमत्कार नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं आप भीड़ से अलग नहीं हो रहे हो, आपका प्रॉब्लम है। मैं सुबह उठते ही, शनिवार की सुबह उठते ही प्रॉपर ये काम करता हूं, स्वर्ग की ओर देखता हूं कि हे प्रभु आज तेरे लोग आएंगे। आप किसके लोग हो?
प्रभु के लोग, आज तेरे लोग आएंगे, जरा तू देख लेना। आमीन। इसलिए अभी शाम को प्रभु आता है। क्या करने आता है? देखने आता है, आपको छूने आता है, आपको चंगाई देने आता है, आपको छुटकारा देने आता है, आपके भद्देपन को दूर करने आता है, आपके बहरेपन को दूर करने आता है, आपकी सुबह को छूना चाहता है आज शाम, ताकि आप कैसा बोलना चालू करें? बोलो, पड़ोसी को अच्छा बोलना चालू करें। आमीन। कैसे बोलना है? बोलो, अच्छा बोलना है। ये कैसा बोलता था? जब मुंह खोले तब बद्दाई, है ना? कईयों की आदत होती ना, मुंह खुला नहीं और गालियां निकली नहीं, है जी। मुंह पे रखी, पता नहीं कहाँ रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं निकलता। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? उसने स्वर्ग की ओर देखा और देख कर एक और काम किया उसने, आह भरी, आह भरी, आह भरी। आह भरने का क्या मतलब है? दुखी हुआ अंदर। क्या हुआ? बोलो, दुखी हुआ। आज से कुछ साल पहले मैं एक ऑप्टिकल में गया। ऑप्टिकल के अंदर जाके मैंने, मेरी पत्नी का चश्मे का डंडी टूट गई थी, मैंने बोला भाई साहब ये चश्मे की डंडी ठीक कर दो। और जब मैं, वो व्यक्ति चश्मे की डंडी ठीक कर रहे थे तो मैं उनसे मिला, तो मैंने वो ऐसे बैठे हुए थे। मैं बोला व्हाट हैपेंड सर, क्या हो गया, ऐसे क्यों उदास क्यों बैठे हो? उन्होंने मुझसे कहा साहब मेरी कहानी बहुत खराब है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बोला मैं जानना चाहता हूं आपकी परेशानी क्या है, जब तक चश्मे की डंडी ठीक होए आप अपनी परेशानी मुझे बताओ। उन्होंने बोला मेरी परेशानी का इलाज आपके पास नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, आपको बताने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोला शायद मैं आपके कहीं काम आ जाऊं। क्या बोला? शायद मैं कहीं आपके काम आ जाऊं। उन्होंने बोला साहब मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को हेमोफीलिया नाम की डिजीज है। हेमोफीलिया डिजीज आप जरा नेट पे डाल के देखना, कितनी खतरनाक डिजीज है। इसका भारत में कहीं, देश में विदेश में कहीं इलाज नहीं है। ब्लड निकलना चालू होता है तो रुकता नहीं है, खतरनाक बीमारी है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरे पास 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं, दोनों लड़के बीमार हैं, वंश खतरे में है, 4 बेटियां अगर नहीं होती तो हम दोनों पति पत्नी आत्महत्या करके मर जाते। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार का घटना, इस प्रकार की समस्या उनकी थी और उन्होंने मुझे शेयर की। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा इस समस्या के लिए आप कहां कहां गए? बोले ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। मैंने सारे स्थानों को छान दिया है, परंतु मुझे छुटकारा कहीं मिला नहीं। मैंने उनसे कहा मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। बोला क्या है? मैंने बोला मुझे समय चाहिए, मैं इस जगह काउंटर पे आप बैठे हो, यहां आपको गुड न्यूज नहीं दे सकता हूं। मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है। क्या आपके पास मेरे लिए समय है कि मैं आपको आपके समस्या का समाधान बता सकूं? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा आप ऑप्टिकल से कितनी बजे छूटते हो? उन्होंने कहा मैं ऑप्टिकल से 8 सवा 8 बजे छूटता हूं और उसके बाद सीधा घर जाता हूं। मैं बोला ठीक है, आज 8:30 बजे आपके घर पर अपन मिलते हैं। और मैं उनके घर पे 8:30 बजे अपनी पत्नी को लेके पहुंच गया। पर पता हुआ क्या, मैं पहुंच गया वो भूल गए। मैं पहुंच गया वो भूल गए कि मेरे को समय दिया है। और जब मैं उनके घर में जाके बैठ गया और उन्होंने मुझसे कहा, बच्चों ने मुझसे कहा, क्योंकि बच्चे मुझे जानते नहीं थे, मैंने बोला पापा हैं? बोले नहीं पापा तो नहीं है। मैंने पर पापा का नाम लिया तो उन्होंने कहा चलो बैठ जाओ जी। तो बैठ गए साहब। अब पापा कब आएंगे पूछा तो बोले अभी फ़ोन करते हैं, आने वाले हैं। फ़ोन किया तो 9 बज गई, अभी तक नहीं आए। फिर 9 बजे जैसे तैसे करके उनको याद दिलाया कि साहब कोई बैठा है आपसे मिलने के लिए, और हम दोनों वो परिवार के अंदर आए और उसके बाद हमने बैठ करके बातचीत शुरू की। पूरे परिवार को बैठाया दरी पे, और दरी पे बैठने के बाद जो गुड न्यूज़ मेरे पास थी, एक शुभ संदेश मेरे पास था, और वो संदेश यह है, मैंने उन्हें बताया कि आज से 2000 साल पहले
आपके बच्चों की बीमारी के लिए यीशु मसीह नाम के व्यक्ति ने 39 घोड़े खाए और उसमें आपकी बीमारी, बच्चों की बीमारी चंगी हो जाती है, छुटकारा मिलता है। जिस बीमारी का इलाज ऑलरेडी हो चुका है, आप उससे क्यों परेशान हो? जब उनको मैंने ये पूरी घटना बताई, वो शुद्ध थे। यीशु का संदेश सुनकर वो शुद्ध थे। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, आज हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु काम करेगा। जो मैं अक्सर बोलता हूं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपके लिए काम करेगा। ये आज शाम को भी होगा। और उस रात मैंने जब उस परिवार के लिए मैं घुटनों पे आ गया, मेरी पत्नी और हम दोनों मिल करके उनके लिए, उन बच्चों के लिए आहें भर भर के, कैसे आहें भर भर के, रो करके मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए रो रहा था। आए खुदा इन बच्चों को ठीक कर, आए खुदा इस परिवार की सुधि ले, आए खुदा इनकी जिंदगी में काम कर। और जब मैं रो रहा था, क्योंकि वो पहला अनुभव था उनका, वो आंखें फाड़ कर हमें देख रहे थे। मैं आंखों को बंद करके मैं उनके लिए रो रहा था, बच्चों के लिए। और मैं वो आंखें खोल करके सबके सब ऐसे देख रहे थे, क्योंकि उनको प्रार्थना कैसे करते ये पता नहीं था। वो यीशु मसीह के बारे में इतना जानते नहीं थे, लेकिन वो ऐसे देख रहे थे मानो कुछ पता नहीं, अचरज भरी चीज है। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, ध्यान से सुनना कैसे चमत्कार होता है। और जब मैं आहें भर के प्रार्थना कर रहा था और मैंने आमीन बोला, आमीन बोलकर मैं उनके घर से आ गया। मेरे आने के बाद, मेरा उनका घर छोड़ने के बाद, वो पूरा परिवार आपस में बातचीत करने लगा। पिता ने कहा, बच्चे हमारे, हम दोनों कभी नहीं रोए और ये आंसू बहा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। और वो कुछ तो क्या है बता? अद्भुत आश्चर्यकरम है, अद्भुत आश्चर्यकरम है। और उनको प्रभु के भवन में लाने लगे और यीशु मसीह ने उनको छुआ और चंगा कर दिया। आज वो आजाद हैं। हेमोफीलिया डिजीज के नाम के लोगों के बच्चों की शादी नहीं होती है। कुछ दिनों पहले एक प्रपोजल उनके लिए आया और उन्होंने मुझसे कहा, मैं हाँ करूं ना करूं। मैं बोला हाँ करो। हाँ किया। आज पूरा परिवार पोते को खिला रहा है, पोते को खिला रहा है, पोते को खिला रहा है। क्यों गलत बोल रहा हूं पादरी साहब? मिलना चाहते हो उस व्यक्ति से, उस परिवार से? छोटी पुलिया के आगे राहुल ऑप्टिकल है। ये उस परिवार की घटना है, ये उस परिवार की कहानी है। जब एक इंसान आहें भरता है, प्रभु काम करता है। कौन है जो आपके लिए रोएगा और कौन है जो आपके लिए आहें भर के आंसू बहाकर या समय देगा आपको आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? कोई है ऐसा जो दिन भर बैठकर आपकी समस्याओं को सुनता हो? है कोई? है? ये बंदा दिन भर बैठकर केवल लोगों की समस्या सुनता है। और जब मैं सुनता हूं, मैं बातें खुदा को बताता हूं, खुदा इनके जीवन में काम कर। मैं आहें भरता हूं, मैं आंसू बहाता हूं, एक एक लोगों के लिए आंसू बहाता हूं, रोता हूं, पीटता हूं, खुदा के सामने बोलता हूं। खुदा आहें भर भर के मैं जब प्रार्थना करता हूं, मेरी आहें भरना खुदा देखता है। मेरा आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है। कोई है ब्लड का रिश्ता है मेरा आपसे? पर मैं आपको बताऊं, मैं आपको खून से, रिश्ते से भी ज्यादा प्यार करता हूं। आपको प्यार करता हूं मैं। मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता कि आप कितने बड़े परिवार से हैं, कितने संपन्न परिवार से हैं या कितने गरीब परिवार से हैं, एक सफाई करने वाला हो या एक बड़ा सेठ हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। पक्षपात मैं करता ही नहीं। हालेलुया। वहां लिखा है, यीशु ने आहें भरी और प्रभु से कहा, पिता से कहा, पिता
ये तेरा बेटा है, ये बहरा है, ये गूंगा है, इसके जीवन में समस्याएं हैं, आज इसको मैं अलग ले आया हूं, कुछ तो कर दे। हालेलुया। आहे भरी, उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। और उससे कहा, इफ्ते जो है इब्रानी वर्ड से, लेकिन यहां पर इसका मतलब है खुल जा, खुल जा। क्या खुल जा? बंद कान खुल जाए। हालेलुया। बंद कान खुल जाए। और जुबान क्यों काम नहीं कर रही थी प्रॉपर? गांठ है जी। जुबान में, दांत में क्या होती है? गांठ होती है, उसको कटवानी पड़ती। तोतलापन जब दूर होता है, बद्दापन जब दूर होता है, गांठ बोलते हैं उसको। लिखा है इसमें, और उसने कहा इफ्ते अर्थात खुल जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल कान का दरवाजा खुलेगा ऐसा नहीं है, तुम्हारे बिजनेस का दरवाजा भी अगर बंद पड़ा है तो आज शाम खुलेगा। तुम्हारी नौकरी का दरवाजा अगर बंद पड़ा है तो वो भी खुलेगा। और बीमारियों ने आपको घेर लिया है, कोई भी दरवाजा क्यों ना हो, बंद दरवाजे आज खुलने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार सोचा है प्रभु ने, समझो नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे बंद हो, कान का दरवाजा बंद हो, आय का दरवाजा बंद हो, समस्याएं चारों तरफ से घेरे हुए हो, डरना नहीं, बचाने वाला आपके साथ है, छुड़ाने वाला आपके साथ है। काने जो बंद कान थे खुल गए। कोक बंद पड़ी हो ना, कोक, किसी की कोक बंद है, कोक खोलने का अधिकार प्रभु के पास है। बंद कोक यीशु के नाम में आज खुल जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गांठें, सारी गांठें, गांठों के बारे में लिखा हुआ है। 35 पद पढ़ना। उसके कान खुल गए, उसके कान खुल गए, और उसकी जीवान की गांठ भी खुल गई। बोलो गांठ। पड़ोसी को बोलो, बहुत सारी गांठ है आपके। कौन सी गांठ? बीस साल पहले तूने मुझे क्या बोला था? गांठ बांध के रखा हुआ है। वो गांठ भी आज खुले। है जी, काय को गांठ बांध रखी रे? हैं? ऐसी कई गांठें हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, किसी को पेट में गांठ हो जाए, पेट में गांठ हो जाए, पालोगे? कोई बात नहीं, चलने दो, चलने दो, चलने दो, हैं? अरे तुरंत वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी कई महिलाएं बोलती हैं मेरे यूट्रस में गांठ है, उसको लेकर परेशान है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यूट्रस की गांठ तो निकल जाएगी, पर दिल की गांठ कब निकालोगे? दिल की गांठों की वजह से कई गांठें होती हैं। दिल में कई गांठें नहीं है। पति से झगड़ा हो गया, गांठ बांध के रखी हुई है। पत्नी से झगड़ा हो गया, पति ने गांठ बांध रखी है। लाऊं नहीं तेरे को, कई गांठें। और जब तक तुम्हारी जीवन में गांठ है ना, आप बताइए मुझे, किसी गांठ वाले व्यक्ति से मिले हो आप? वो अपनी पीड़ा को आपको कैसे बयान करता है? नहीं होती पीड़ा, नहीं होती गांठ। जिसको गांठ हो उससे जाके पूछना। गांठ हमेशा पीड़ा देती है। क्या देती है? और प्रभु क्या करता है? गांठ को खोलता है। हालेलुया। गांठ का मतलब होता है गुत्थियां। कई गुत्थियां आपसे सुलझती नहीं है, प्रभु सुलझा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज आपके शरीर की गांठ से ज्यादा आपके दिल में जो गांठ है वो खुल जाए, वो दूर हो जाएगी ना, आप भले चंगे हो जाओगे, वैसे ही चंगे हो जाओगे आप। हम आधे तो बीमार क्यों हैं? गांठ कहाँ रखी हुई है? यहाँ
दिल में जो गांठें हैं वो भी दूर करता है प्रभु। हालेलुया। दिल के दाग को धोए कौन? लहू जो यीशु के खून का बहता है वो हमारे दागों को, हमारे धब्बों को, हमारी गांठों को क्या कर देता है? दूर करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस व्यक्ति के साथ इतनी प्रक्रिया हुई जब ये साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया। आप साफ साफ बोलना चाहते हो, साफ साफ देखना चाहते हो, आप साफ साफ सुनना चाहते हो, आप साफ साफ अपने जीवन की गांठों को दूर करना चाहते हो, तो आज प्रभु तैयार है। आमीन, आमीन। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आगे बढ़ो 36 पद। और वो साफ गांठें खुल गई और वो साफ साफ अब कैसे बोलता है वो? बोलो साफ साफ। अच्छा अच्छा, मीठा मीठा। कड़वा कड़वा नहीं बोलता। अब जब जीवन बदलता है तो कड़वा बोलना भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। है जी। जब जीवन बदलता है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे जीवन की कड़वाहट को, हमारी जितनी गांठें हम बांध के बैठे हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में गांठ है तो आप कभी भले चंगे नहीं होंगे। गांठ का खुलना, गांठ का दूर होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिजिकली भी आपको बोल रहा हूं और आपको मेंटली भी बोल रहा हूं। यदि आपके गांठें अंदर है, आपने किसी के प्रति कड़वाहट बांध के रखी हुई है, जलन हसद कुड़न रखी हुई है, आप कभी भले चंगे नहीं होंगे। लेकिन आज सबको दूर कर दीजिए, प्रभु आपको भला चंगा करके घर भेज देगा। आमीन। हो सकता है उसने आपको बहुत पीड़ा दी है और आप में से कई लोग बोलेंगे मैं उसे माफ नहीं कर सकती। सॉरी पास्टर, उसने मेरा शोषण किया है। शोषण कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक शोषण, आपकी मजबूरी का फायदा उठाना, आपने किसी से लोन उधार लिया और आपको पूरा उसने जो है मतलब आपको पूरा डुबो दिया, ऐसा भी हो सकता है। और आपके दिल में से उसके प्रति हमेशा क्या निकलती है? कड़वाहट निकलती है। हमेशा हम बोलते रहते हैं तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैं आज शाम आपको कहना चाहता हूं, आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का शोषण किसी भी व्यक्ति ने किया हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके प्रति जो आपके दिल में गांठ है उसको हटा दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु इस कड़वाहट को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं साफ साफ देखना चाहता हूं, साफ साफ बोलना चाहता हूं, साफ साफ सुनना चाहता हूं। हालेलुया। इससे पहले आपके जीवन में ना तो आप साफ देख पाओगे, ना आप साफ सुन पाओगे, ना साफ बोल पाओगे। आमीन। गांठ दूर हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर किसी की गांठ 5 किलो की गांठ लेके घूम रहा है और उसके ऑपरेशन के बाद वो कैसा फील करता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये सिद्धांत है प्रभु का। आज इस सिद्धांत को अपने जीवन में लीजिए। और वचन बताता है वो साफ साफ बोलने लगा। और 37 पद में क्या हुआ? पढ़िए। वे बहुत ही आश्चर्य में वे होकर बहुत ही आश्चर्य करने लगे। कौन लोग? जो लोग लेकर आए थे, जो लोग उसको जानते थे, जो उसके बारे में जानते थे, जिनको पता था ये बहरा था, जिनको पता था ये हकला था, ये साफ बोलता नहीं था, ये दुष्टता करे बाज नहीं आता था, ये जो है ऐसा बेकार आदमी था। लेकिन आज यीशु से एनकाउंटर होने के बाद इसका जीवन बदल गया है। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा है? और वे बहुत ही आश्चर्य करके कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। क्या किया? और यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा आदेश दिया, किसी को बताना मत। क्या बोला? ऐसा लिखा है क्या इसमें? तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, किसी से मत कहना कि मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे छुटकारा दिया, मैंने तेरे साथ भलाई की। किसी को मैं भी आपको बोल रहा हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अपन चंगे हो गए ना, अब क्यों बताना किसी को? अपन को मुफ्त में चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, अब क्यों बताना किसी को? अपना काम हो गया ना। लेकिन यीशु ने उससे कहा किसी को बताना मत। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया?
जितना मना किया उतना ज्यादा बताया। हालेलुया। अच्छा, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बताओ आप। है जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप यीशु के बारे में सबको बताओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने पता नहीं क्यों किस परिस्थिति में मना किया इसको, लेकिन किया इसको, लेकिन इसने माना ही नहीं। ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि आपको लॉटरी लग जाए, आप बताई नहीं पड़ोसी को, मम्मी पापा को नहीं बताओ, लॉटरी लग जाए। है जी, कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो जाए, आप छुपा के रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो जो प्रभु आपके साथ करता है वो लोगों को बताना है। आमीन। चुप नहीं रहना है। बोलो पड़ोसी को, चुप नहीं रहना है। जो कुछ प्रभु ने आपके साथ किया है वो बताना है। और उसने क्या लिखा है? उसने जो कुछ किया, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बोलो ना, जो उसने जो कुछ किया, उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया और अच्छा ही करेगा। वो गलत कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। वो किसके लिए काम कर रहा है? मेरी और आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, और वो आज भी कर रहा है और आज भी करेगा। हालेलुया। वो जो कुछ करता है, हालेलुया, अच्छा करता है। आप तैयार है उस अच्छे को पाने के लिए? अच्छे को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भीड़ से, भीड़ से, भीड़ को बोलो बाय बाय, मैं चला, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मिल गया है, चमत्कार करने वाला मिल गया है, मेरी लाइफ में बदलाव लाने वाला मिल गया है, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला मिल गया है। कई बार लोग आपको सताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन मुझे कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार मुझे परेशान करते हैं। मैंने बोला यीशु मसीह से, एक दिन यीशु मसीह से किसी ने पूछा, तेरे को तेरे रिश्तेदार तेरे को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, कौन मेरे रिश्तेदार? कौन मेरी माँ और कौन मेरा बाप और कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? मेरे माँ बाप भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। अरे हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, कोई आए या ना आए, यीशु आता है। यीशु आता है जब आप बुलाते हैं उसको। आमीन। और वो आज भी यहाँ मौजूद है, वो आज भी काम करेगा। आमीन। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बहनें मुझे बोलती हैं, मेरा पति बहुत ऐसा है, वैसा है, वैसा है, विरोध करता है, ये करता है, वो करता है। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, तू प्रभु में बनी रहे, मेरे परमेश्वर के पास एक कुंडा है। क्या है? और मेरे परमेश्वर को कुंडा डालना आता है। यूं डालता है और यूं उठा के लाके यहां पटकता है, सीधा हो जाता बिल्कुल। हालेलुया। मैं बहनों को बोलना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारना। पड़ोसी को बोलो, हिम्मत नहीं हारना, बनी रहना प्रभु में। हालेलुया। प्रभु काम करेगा।